हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं अरविंद साहू पढ़लोजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं इस क्लास में आपको नंबर सिस्टम्स पढ़ा रहा था। नंबर सिस्टम्स में मैंने आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपके करवा दिए, ठीक है। उसी में आगे का टाइप जो है मैं आज आपको शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। उसके पहले आपको बता दूँ एक बड़ी खबर है अभी कि CET हमारी सितंबर में लगभग होने वाली है ना। तो उसके बारे में जो भी आगे फर्दर डिटेल मिलेगी तो मैं आपको उसको बताऊँगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देख रहे होंगे अपने सामने कि ये आपके चार टाइप से मैंने इसको लिख रखा है, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के अगर आप बुक उठाओगे आप और देखोगे, अगर आपके पास टाइम हो तो आप देखिएगा कि 8 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। और इनका क्वेश्चन अभी जो आपके आंसर रहेंगे विद इन सेकेंड के हैं, आप उनको देख के ही बता दोगे, आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनमें, ठीक है। कुछ टाइप के क्वेश्चन में तो इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे आज, ठीक है, वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक। सिंपल, टफ और सबसे टफ जो भी चीज़ें, जितने भी क्वेश्चन इसमें से अगर पूछे जा सकते हैं या एग्जाम में आपके आ सकते हैं, वो सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। तो बिल्कुल आराम से 20 से 25 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो उसको बिल्कुल आराम से देखते रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ कि जो आपके सामने लिखा है A इंटू ए अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, अंडर रूट में कितनी बार है? इन्फिनाइट टाइम है, अनंत टाइम है, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? मैंने आपके लिए लिखा है ए, ठीक। क्यों होगा, कैसे होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ए अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए। कहाँ तक है? एन टाइम्स है, एन नंबर तक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड में है हमारे पास प्लस प्लस प्लस, किसमें? अंडर रूट में। पहली बार में इन्फिनाइट तक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? अंडर रूट एन वाले का आपका होगा ए टू की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2n टू की पावर n। क्लियर है? चलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ कैसे आया और कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है, सारी चीज़ें, ठीक है। बस 2 मिनट का वेट कीजिए आप। और इसका क्या रहेगा आपके पास? इसका आंसर रहेगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2। और इसका आंसर रहेगा आपका ए जब माइनस हो इसमें तो क्या आ जाएगा? माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2। क्लियर है? यहाँ भी प्लस ही है, केवल माइनस बाहर आ जाएगा आपका। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो सारे आपके अलग अलग है, इसमें आपको याद कैसे रखना है? ये इनटू में, ए भी इनटू में, एक इन्फिनाइट टाइम है तो उसका आंसर ए हो जाएगा। ये एन टाइम्स है तो उसका आंसर हो जाएगा ए की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। अगर ये प्लस में है तो इसका होगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2। अगर ये माइनस में है तो माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2। अब मैं आपको डायरेक्ट ये कैसे बने हैं, कैसे आपका a आया, कैसे 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n आया, कैसे 1 प्लस 4a/2 आया, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे बताऊँगा तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में इन चीज़ों को बता रहा हूँ। वैसे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। चलिए क्या बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लेके मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ इसमें, ठीक। क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए पहले इसको कर देता हूँ मैं। ये रहेगा आपके पास, अगर मैं आपसे बोलूँ 1 अंडर रूट इंटू ए अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, ये कितनी बार है हमें नहीं पता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास क्वेश्चन आया कि इसको सॉल्व कीजिए, तो मैं इसको मान सकता हूँ कि ये जो मान है हमारा कितना है? x के बराबर, ठीक है। x बराबर मैंने क्या मान लिया? x बराबर मान लिया कि जो दी गई सीरीज है हमारी ये x के बराबर है, ठीक है। अगर x के बराबर है और अगर मैं स्क्वायर कर दूं इसका तो x स्क्वायर बराबर होगा आपके पास a, क्योंकि इसकी पावर क्या है? अंडर रूट ए। स्क्वायर किया तो पावर हट जाएगी, अंदर क्या बचा? a इन्फिनिट टाइम है ना, ठीक है। अंदर क्या बचा आपके पास? देखो मैंने x बराबर क्या माना था? इतने पूरे को, ठीक है। अगर इन्फिनाइट में से, अनंत में से मैं एक ए निकाल लिया तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अंदर क्या बचा आपके पास? इतना बचा है, देखिए ए इंटू ए इन्फिनाइट तक। तो अभी इसके अंदर क्या बचेगा आपका? ए इंटू ए इन्फिनाइट तक बचेगा। एक बार वर्क करने से केवल जो ये अंडर रूट था ये वाला आगे वाला ये हट गया, ठीक है। तो क्या बचा? ए। और इतने को मैं क्या लिख रहा हूँ? इस पूरे को क्या लिख रहा हूँ मैं? जो हमने माना था एक्स। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर ए, ठीक है, इंटू अंडर रूट एक्स। एक बार और स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब
बराबर ए स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। और एक्स से ये एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ए। बात समझ में आ रही? तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या निकलेगा, ए। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आई, कहाँ से आए कैसे आए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसको मैं बेसिक इसको बताने की वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी हिंट के लिए बता दिया कि आप कैसे याद रख सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपको कोई भी नंबर सीरीज दिखे आपको मल्टीपल में, ठीक है, किसी है मल्टीप्लाई में सीरीज है, गुणन में गुणा दिया हुआ है किसी नंबर का। देखिए बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, जैसे दिया है 7 × 7 अंडर रूट में ना, इंटू 7 × 7, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट जा रहा है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपको क्या हो गया, आपको पता है कि अगर इस टाइप की सीरीज हमें दी है तो उसका आंसर क्या होगा, वो नंबर हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा इसका, 7। बात समझ में आई? सीधे सीधे एसएससी में सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा और देखते ही आंसर आपको बताना है ना। समझ में आया क्वेश्चन? बस क्या देखना है, इंटू देखना है, इन्फिनाइट देखना है, आंसर क्या हो जाएगा 7। और कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ दे दिया उन्होंने 11 इंटू अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11। समझ गए ना आप लोग, कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक है, अनंत तक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि वो नंबर होगा। पॉइंट क्लियर? पहला आपको क्लियर है, देख लीजिए अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कोई भी नंबर दिया है सीरीज में दिया और इन्फिनाइट हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम वही नंबर हो जाएगा। क्लियर है? जो नंबर उसमें आपके मल्टीप्लाई में है, गुणनफल में है, गुणन आपके जो गुणन में है, ठीक है, गुणा किए गए जो नंबर है वही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया कि देखिए ये हमें दिया है ए इंटू ए, लेकिन नंबर दे दिए कि ये 10 बार है, 15 बार है, 25 बार है, 50 बार है। यहाँ क्या था, यहाँ हमें पता नहीं था, यहाँ इन्फिनाइट टाइम था, कितनी बार भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या था, आपका फिक्स कर दिया उन्होंने ए नंबर, मतलब वो ये जो ए इंटू ए कहाँ तक है, मान लीजिए 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है। तो एन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, कि अंडर रूट ए कितनी बार है। पॉइंट क्लियर है कि अंडर रूट ए कितनी बार है। तो ए की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन आपकी हो जाएगी 2 की पावर n। पॉइंट क्लियर? आगे चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास √3, ये आपका एसएससी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3। बात समझ में आई? अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स आपको देखनी पड़ेंगी, है ना, कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो आपको कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5, तो कितनी है आपके टर्म्स, कितनी है, 3 है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ये इसका आंसर होगा। अब n बराबर क्या है, n बराबर है यहाँ पर 5। √3 कितनी बार है, तो आप देखोगे कि √3 कितनी बार है, 5 बार है। तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, हम रखें वैल्यू पुट करें 3 2 की पावर n, मतलब 2 टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5। पॉइंट क्लियर? चलिए 2 की पावर 5, 2 टू पावर 2 की पावर कितनी होगी, 5 में कितना हो गया आपका 3 की पावर 32, नीचे हो जाएगा 32 और ऊपर क्या हो जाएगा 32 माइनस 1, मतलब 3 की पावर 31 अपॉन 32, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं क्या बता रहा हूँ, 2 की पावर 5 माइनस 1, ये हमें निकालना था। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, n बराबर 5 आया, हमने यहाँ पर वैल्यू की n बराबर 5 रखा, ठीक है। तो 2 की पावर 5 मतलब क्या होता है 32, 32 माइनस 1 कितना था, -1 हो गया, तो 32 अपॉन
31/32। ये क्या हो गया, 3 की पावर 31/32 हो गया आपका आंसर। अब अगर ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपने नहीं किया होगा या नहीं देखा होगा तो ये लगेगा कि क्या आ गया, है ना। आप करते जाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, कुछ भी नहीं होना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल आराम से देख लीजिए, ईजी है बट आते हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछेगा हुए, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसको, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब एक बार मैं इसको बताना भूल गया, ये बता देता हूँ ये कैसे आ रहा है ना। चलिए देख लेते हैं इसको, छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, कैसे मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n। देखिए अगर मैं आपको लिखूं 3 √3 इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये क्या आपके पास, मान लीजिए इसको मान लिया मैंने x बराबर हो गया ये, ठीक। x बराबर क्या हो गया आपके पास 3 × √3 अब ये इन्फिनाइट तो है नहीं कि मैं इसको सीधा x लिख लूँ, नहीं लिख पाऊंगा ना। मैंने इतने को माना है x, तो x यहाँ लिख दिया, x बराबर दिस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर किया मैंने, इसका पूरे का स्क्वायर किया, इसका भी और इसका भी। तो जो √3 था ना, इसके आगे वाला स्क्वायर आपका अंडर रूट इस वाले स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास, x² = 3 × √3 क्लियर। आगे बढ़े। अब देखिए x², फिर से हम स्क्वायर कर दें, क्या कर देते हैं, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर 4 = 3 की पावर कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 3 की पावर हो जाएगी 2, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा। तो ये जो 3 था आपका, ये हो गया अंडर रूट से बाहर। अब क्या बचा हमारे पास, √3। फिर सेम कॉन्सेप्ट, फिर स्क्वायर किया हमने इस वाले अंडर रूट को हटाने के लिए, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर 8, ठीक है, 3 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो गया आपका 3, क्लियर। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, 3, यहाँ 4 2 और 1, ठीक है, कितनी हो जाएगी 4 2 6 और 7, 3 की पावर 7, ये x की पावर 8, ठीक है। अब हमें x की पावर 8 को, हमें तो x का मान निकालना था, इसके पहले हमें किसका मान निकालना था, इसका मान निकालना था। ये माना था हमने x के बराबर, तो x के बराबर x का मान निकालना है, मतलब इसका हमें पावर कितनी ले लेगी, अंडर रूट लेते थे, मतलब अंडर रूट मतलब 1/2, और इसकी पावर हमें कितना लेना, 1/8 लेना है। तो x बराबर यहाँ पर निकल के क्या आएगा, x बराबर निकल के आएगा 3 की पावर 7/8, क्लियर है। अब 7/8 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 3, इसको देखिए ध्यान से, इसको लिख रहा हूँ मैं 2 की पावर 4, ठीक है, और इसको लिख रहा हूँ, सॉरी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और इसको लिख रहा हूँ मैं 2 की पावर 3 - 1, क्लियर है। तो ये 3 क्या बता रहा है यहाँ पर, ये 3 बता रहा है n का मान, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला कैसे आपका कैसे बना, समझ में आ रहा है। ये आपको बिल्कुल क्लियर चीज़ है कि यहाँ 2 की पावर 3, ठीक है। ये मैंने आपका फॉर्मूला बताया कि ये फॉर्मूला आपका कैसे बना। अगर n बराबर यहाँ पर आप 3 की जगह 4 होते तो यहाँ क्या आ जाता, n बराबर 4 आ जाता, तो यहाँ क्या हो जाती आपकी पावर 4 हो जाती, क्लियर है। तो ऐसे फॉर्मूला आपका बना हुआ है। सेम आप इसको भी कर सकते हो मान के, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है आपको कैसे आया, आपको तो केवल याद रखना है, एक क्वेश्चन करना है 2 नंबर का, ठीक है, सीधा सीधा। तो आपको याद रखना है कि a अगर अंडर रूट में है और इनटू में है और इन्फिनाइट तक है तो उसका आंसर a होगा। a अगर अंडर रूट में है, इनटू में है, लेकिन n फिक्स नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हैं, तो उसका मान क्या होगा, a का मान जो होगा a की पावर 2 की पावर n - 1/2 की पावर n टू टू पावर n, है ना। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है क्वेश्चन। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपका डाउट और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। चलिए अब आज का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा या तीसरा जो भी है। देखिए अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, आप कुछ भी ले लीजिए, एक ही जगह क्या ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं 7 ले रहा हूँ, तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपके सामने 7 × 7 अंडर रूट में × 7 × 7
इंटू 7 कितना हो गया, 5 हो गया, एक बार लो लिख लीजिए, मान लीजिए 6 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए। इसमें आपकी, अब इसमें सबसे पहले हमने देखा कि नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स कर दिया। अगर मान लीजिए मैंने इसके आगे ए लगा दिया, इनफाइनाइट का साइन, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। अभी ये कहाँ है, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हैं। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो n इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 6। n का मान पता चल गया आपको, तो हम वैल्यू निकालेंगे ए की, तो हम इसका आंसर क्या होगा, a की पावर, मतलब ये क्या है यहाँ पर, ये हमारा 7, ये क्या है हमारे पास, यहाँ जाता हूँ थोड़ा सा कट रहा हूँ मैं, ये क्या है हमारे पास यहाँ पर 7, तो 7 की पावर 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर n मतलब 6 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 6। पॉइंट क्लियर। आगे बढ़े, 7 यहाँ पर 2 टू पावर 6 मतलब क्या होता है आपका 32, 64 माइनस 1 कितना हो गया, 63 अपॉन 64, ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आई, ठीक है। और यहाँ पर देखना, अब अगर आप 2 की पावर 6 को लिख रहे हो, 64 हो गया तो एक कम करके ऊपर लिख दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, -1 +1 कुछ नहीं, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उससे एक कम ऊपर आएगी। पॉइंट क्लियर है। चलिए, अभी मैंने आपको ये और ये 2 टाइप के क्वेश्चन बताए, इसमें कोई डाउट है क्या आपको, क्लियर है, हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 में भी हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। उसमें भी एक वो देखना है आपको क्वेश्चन जिसमें कि 1 का गैप है। कैसे गैप है, देखिए, इसमें आपको देखना है कि जो क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए ये हमारे पास क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ये आपके पास 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस कहाँ तक है, इनफाइनाइट टाइम है। बात समझ में आ रही। तो आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, तो आपको सबसे पहले ये देखना है, इसको ये अलग है ना, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि जो नंबर हम देख रहे हैं उसका गुणनखंड, उसका जो गुणनफल मतलब गुणनखंड होंगे, उनमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का। जो उनके मल्टीपल रहेंगे उनमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का। देखा हमने, 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 को लिख सकता हूँ 3 × 2, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का। क्लियर है। 3 - 2 कितना हो गया, 1 2, 3 - 1 कितना हो गया, 2। तो डिफरेंस कितने का है इनमें, 1 का है। तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट लिखना है। अगर हमारे पास प्लस है, अगर हमारे पास एडिशन है, प्लस है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, उसका आंसर हो जाएगा बड़ा नंबर। मतलब इसमें बड़ा नंबर क्या है, 3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आपसे क्या बोल रहा हूँ, लिख देता हूँ मैं अलग से कि अगर मान लीजिए a × b, नोट करके लिख लो आप, भले आ रहा है बोर्ड पे, ये हमने कोई नंबर लिया a × b में, और a और b का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो अगर इनके बीच प्लस साइन है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर जो रहेगा, ठीक है। ये आप अपने हिंट में अपने लिख लीजिए, समझ में आ गया हो तो। और ये अगर माइनस है तो उसका आंसर क्या होगा, मिनिमम नंबर उन दोनों में, स्मॉल और कैपिटल जो भी आपका। इतनी बात समझ में आई। अगर 2 नंबर है, एक नंबर है जिसके मल्टीपल, जिसका गुणनखंड, आप दोनों के जो गुणनखंड रहेंगे उनमें कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। उन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो अगर प्लस है, क्वेश्चन में आपको प्लस पूछा है तो मैक्सिमम नंबर उसका आंसर होगा, अगर माइनस पूछा है तो मिनिमम नंबर आंसर उसका होगा। इन दोनों में क्या पूछा है हमसे, प्लस, तो इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 3 और 2 में, तो हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। पॉइंट क्लियर। मान लीजिए इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 में अगर मैं आपको बताऊं, इसमें मैंने कर दिया माइनस माइनस और माइनस, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा, ठीक है। माइनस 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 कर दिया मैंने, तो कहाँ पहुँचे आप। अब आपने देखा कि a × b डिफरेंस 1, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू डिफरेंस 1 आ गया। लेकिन अगर हमसे माइनस में पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, माइनस में, तो माइनस में आंसर क्या होगा, माइनस में अगर माइनस में पूछा जाए तो मिनिमम नंबर हमारा आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। अगर आपका जो एडिशन है,
आपसे पूछा जाए उनके बीच डिफरेंस कितना है 1 का, तो आप आंसर क्या रखोगे, मैक्सिमम नंबर। डिफरेंस अगर क्या है आपका 1 का है और हमसे क्या पूछा जाए माइनस में, तो आपका आंसर क्या होगा, मिनिमम नंबर। पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। इसकी जगह और नंबर ले लेते हैं हम कोई। समझ में आ रही चीज़, आसान सी है। चलिए मान लीजिए अब हमारे पास आ गया 12, ये करके देख लीजिए आप फटाफट। प्लस इसमें भी आपका कहाँ तक है, इन्फिनाइट टाइम, नहीं पता कहाँ तक है, अनंत है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 3। डिफरेंस कितने का है, 1 का है, दोनों के बीच 1 का डिफरेंस है, तो मैक्सिमम नंबर हो जाएगा इसका आंसर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस है। बात समझ में आई, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस होता, माइनस का हमसे पूछा जाता, तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का अगर हमसे पूछा जाता तो इसका आंसर हो जाता 3, ठीक है। क्या हो जाता आपका 3। बात समझ में आ रही, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा। अब हमने जब ऐसा ही करना था तो इसका आंसर इतना बड़ा, ये इन दोनों का यूज क्या है, ठीक है, इन दोनों को क्यों लिख रखा है, तो उसको देखते हैं क्यों लिख रखा है। ये तो तब कंडीशन थी जब हमारे पास डिफरेंस हो 1 का, और वो डिफरेंस 1 का था, तो ये आंसर क्यों आ रहा था। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और यहाँ वैल्यू रख के कर लोगे तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि मैं डायरेक्ट क्यों लिख रहा था उसको, ठीक है। आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर इसका यूज करके। मान लीजिए आपको सीरीज जो आई, जो सीरीज अब बनी है वो सीरीज बन गई ऐसी, कैसी, ऐसी 7 + √7 + √7 प्लस कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। अब क्या करोगे आप, करिए इसको सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि इसका आंसर होगा, वो होगा 1 + √1 + 4a/2, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। प्लस आया क्यों, क्योंकि ये सारा प्लस में है। रखें वैल्यू, वन प्लस 4 × 7 अंडर रूट में y कितना है 2, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। 1 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 4 × 7 = 28 + 1 29 √29/2, ये उसका हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हमारे पास ये इन्फिनाइट तक पूछा था। अब इन दोनों का सबसे पहले हमने इनका मल्टीप्लाई मतलब इसका गुणनखंड करके देखा, तो 7 का गुणनखंड क्या होगा आपका 7 × 1, ठीक है। अब 7 × 1 है, तो अगर इनके बीच डिफरेंस 1 होता तब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो इसके पहले क्वेश्चन कराया वो हो जाता। लेकिन यहाँ आपके पास क्या परेशानी आ गई कि इसके गुणनखंड ही नहीं हो रहे, उनके बीच डिफरेंस 1 नहीं है, तो हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला 1 + √1 + 4a/2 का डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। अब अगर इसमें माइनस होता तो आप क्या कर देते, तो आप डायरेक्ट इसमें क्या कर देते, यहाँ लगा देते आप माइनस, यहाँ आपको माइनस लगा देते, तो क्या हो जाता, ये इसका आंसर। कोई समस्या परेशानी, ठीक है, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, बिल्कुल आसान से थे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिएगा बार बार इसको रिपीट करके, इम्पोर्टेंट है आज की क्लास, है ना। आज की क्या, सभी क्लासेस इम्पोर्टेंट है। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहा होगा तो उसको तो समझ में आ गया होगा कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अलग से कुछ चीज़ है ही नहीं, है ना। कोई मन से तो पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही यहाँ पर अब एज इट इज़ मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। और मेरा कोशिश ये रहेगी कि जितने भी क्वेश्चन जितने भी टाइप के होते हैं वो सारे टाइप करूँ आपके कवर, और हर टाइप के कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँ। आप किसी भी बुक से उठाइएगा, अगर आपका वो सिलेबस आपके एसएससी या किसी भी कोर्स के अकॉर्डिंग है तो आपके सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। सभी टाइप के क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ और करवाऊंगा आगे भी, ठीक है। चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए
कि आपके पास क्या है, कोई क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं कभी कभार कि अंडर रूट ए, ठीक है, की पावर 2, ठीक, इनटू बी की पावर 3, ठीक, 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका मान लीजिए अंडर रूट बाय। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े देखने को मिल जाए। मैं डायरेक्ट लिख ही लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन में सीधा लिख लेता हूँ इसमें कि आपका इस क्वेश्चन है आपके पास √3 5 की पावर 4 अंडर रूट की होल पावर 6, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 6 के आप 8 कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए मान लीजिए 5, यहाँ कर लीजिए आप 4। तो आपको क्या करना है, ये आपके सामने क्वेश्चन आया। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको कुछ घबराना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको ये देखना है कि जो अंडर रूट मतलब होता है, मान लीजिए अगर मैं बात बोलूँ कि 2 की अंडर रूट 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 की पावर क्या होती है 1/2। अगर मैं बोलूँ कि ये 3 है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है 2 की पावर 1/3। मतलब जितनी हमारी आपकी ये अंडर रूट निकालते हैं, रूट 3 हो 4 हो, तो रूट निकालते हैं, मतलब क्या होगा आपका उतनी 1/4 पावर हो जाएगी। मतलब उतने से आपको उस नंबर को क्या करना है, 1/, करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। उसकी पावर उतनी बटे में आएगी और आपकी क्या आएगी, फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या देखना है कि जो अंडर रूट की साइन है उसकी पावर कितनी है। सबसे पहले तो नंबर देखिए, नंबर कौन सा है आपके पास, तो आपने बोला कि नंबर है हमारे पास 5। अंडर रूट की पावर कितनी है, अंडर रूट की पावर है इसमें 4 है, और इसमें पावर कितनी है, जिसकी पावर कुछ भी नहीं उसकी पावर कितनी होती है 2, तो इसकी पावर कितनी है 2। अब यहाँ देखना है कि ऊपर पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है आपकी, सबसे पहले 8, और यहाँ पावर कितनी है 5। ये जो पावर नीचे लिखी है ये लिखी है रूट की, ठीक है। ये देखा है आपका एक तरीके से इस आपकी पावर घातों की, इसकी घात कितनी है, इसकी पावर कितनी है, ठीक है। तो ऊपर किसकी पावर कितनी थी नंबर की, 5 की पावर 5 इंटू की होल पावर 8। तो वो वाला नंबर हमने वो नंबर कहाँ लिखे, ऊपर लिख लिए 8 × 5। नीचे क्या लिखा, जो पावर आपकी घात अंडर रूट में है तो 4 × 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 की पावर 8 × 5, इसको डिवाइड करें 4 × 2 = 8, 8 से 8 कैंसिल, तो 5 की पावर 5, ये क्या हो जाएगा आपके पास आंसर। इसको आप क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का ही, कि जितनी भी पावर आपके अंडर रूट में आएंगी वो आएंगी नीचे, ठीक है, और जितनी पावर होंगी वर्ग में आएंगी वो ऊपर आएंगी, है ना। तो सीधी सीधी पावर रहेंगी, देख लीजिए, मान लीजिए 3, ये हमारे पास 2, इसका √2, ठीक है, इस 2 की पावर 3 है और इस 2 की पावर 6 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 2 को लिखूँगा, जो अंडर रूट में पावर रहेंगी वो नीचे आएंगी, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, 3 × 2, समझ में आया। इसकी पावर कितनी है 3 × 6, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 3, 2 की पावर 3, मतलब क्या हो गया 8। अभी मैंने आपको केवल 2 पावर की हैं, 4 5 6 कितनी भी हो सकती है ना। तो जो भी अंडर रूट में रहेंगी वो आपका नीचे आएंगी, जो पावर में रहेंगी ऊपर वो आपकी ऊपर आएंगी, और इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आई होंगी, ठीक है। कोशिश मेरी पूरी थी कि आपको समझा पाऊँ, ठीक है। अगर समझा पाया हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर और देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए, और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब आपको ही करना है, तो उसको बराबर करते रहिए, ठीक है। हो सके तो अपना स्टेटस डालिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये चीज़ें पहुंच सकें। जितने जल्दी हम ग्रो करेंगे, जितने जल्दी आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, या जितनी जल्दी वॉच टाइम जो भी चीज़ें हैं लोग ज़्यादा देखेंगे, तो इसको भी हम मेरी मेहनत बच जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों का एक इम्प्रूवमेंट क्या हो जाएगा कि आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर क्वेश्चन जब रहेंगे तो उसमें लिखने का जो टाइम लगता है ना वो बचेगा। तो मैं आपके 6 से जगह
20, 25, 30 क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, है ना। तो ये आप लोगों को ही करना है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको बढ़ाइए और आगे तक दूसरे लोगों तक भी पहुँचाइए। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।